गरीबी एक श्राप है और इसका जीता जागता सबूत दुनिया में मौजूद वो बंधुआ मजदूर हैं जिनका शोषण सैकड़ों सालों से किया जाता रहा है। कई दशकों के बाद भी आज इनकी दयनीय स्थिति बनी है। कई सालों पहले भारत भी उन देशों में आता था जहां गरीब और लाचार लोग रहते थे। इनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी नहीं था। भारत और अफ्रीका जैसे देशों के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता था, लेकिन इन बंधुआ मजदूरों ने इतिहास बना दिया जो आज भी सराहा जाता है। और ये इतिहास कठिनाइयों से बना है। बिहार के कुछ मजदूर जो दुनिया में दूसरे भारत यानी कि मॉरिशियस का निर्माण करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुजरे जमाने की एक ऐसी प्रथा जिसने गरीबों और लाचारों को इतिहास बनाने के लिए विवश कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक जानकारी से रूबरू कराएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दुनिया के साम्राज्य की बात करें तो इनमें ब्रिटिशर्स का नाम पहले आता है, क्योंकि इस देश ने लगभग दुनिया के अधिकतम भाग पर कब्जा कर लिया था। और ये कब्जा इसलिए था ताकि दूसरे देशों से इम्पोर्टेंट वस्तुओं को लाया जा सके और उन्हें ब्रिटेन की फैक्ट्री में बनाकर फिर से उन देशों को बेचा जाए। यही नहीं, इन ब्रिटिशर्स का ये बिजनेस यही तक सीमित नहीं था। इसके अलावा भी दूसरे बिजनेस थे जिसे मजदूरों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करा जाता था। दशकों पुरानी ऐसी प्रथाएं थी जो उस समय की सबसे कठोर और निर्दयी थी। ब्रिटेन के गोरे इन मजदूरों को गरीब और लाचार देशों से लाकर उनसे अपने देश या उन देशों में काम करवाते थे जो उनके गुलाम थे। इनसे जबरदस्ती की जाती थी। अगर हम इन गुलामों की बात करें तो ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के कुछ भाग से लाए जाते थे और इन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इसका जीता जागता सबूत आगे की कहानी में मिलता है। कई दशकों पहले जब गन्ने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोरे लोगों को शुगर कुछ ज्यादा ही मीठी लगने लगी थी और इस मिठास ने उन्हें कुछ ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर दी जिसे करना आसान नहीं था। इतिहास इस बात का गवाह है कि लाखों की संख्या में उन मजदूरों को गन्ने के खेत में काम करने के लिए ब्रिटिशर्स कॉलोनी में लाया जाता था। अगर आप कैरेबियन इलाका नहीं जानते तो बता दे कि आज का वेस्ट इंडीज जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, इसी के आसपास के इलाके को कैरेबियन इलाका बोला जाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग काफी संपन्न हो चुके थे क्योंकि इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इस बिजनेस से वो हजारों करोड़ कमाते थे। इसी बिजनेस में वो गन्ने के काम को करवाने के लिए बंधुआ मजदूरों को लाते थे जो अफ्रीका और एशिया से लाए जाते थे। इन मजदूरों को 1796 से लेकर 1807 तक 6 लाख से अधिक संख्या में इन ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। इन गुलामों की खरीद फरोख्त में एक ऐसा मोड़ आया कि इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठने लगी और ये आवाज इतनी ऊंची हो गई कि ब्रिटिश संसद को इस पर लगाम लगाने के लिए संसद में बिल पेश करना पड़ा। संसद में पेश ये बिल बहुत कठोर था क्योंकि अगर कोई इन गुलामों को लाते ले जाते पकड़ा गया तो उस पर प्रति गुलाम 100 पाउंड का जुर्माना था। इस बिल के बाद गुलामों के लाने और ले जाने पर पूरी दुनिया में फैली इस प्रथा पर रोक लग गई। ये तो आप जानते हैं कि जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो गन्ने की मिठास भी फीकी पड़ जाएगी और ऐसा ही हुआ ब्रिटिशर्स के गन्ने के बिजनेस पर। ये यहीं तक सीमित नहीं था, कई सारे और भी क्षेत्र थे जिस पर इसका इफेक्ट पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि मजदूरों को तो जीवन दान मिल गया, तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि अब इन ब्रिटिशर्स ने इसका दूसरा सोल्यूशन निकाल लिया और ये सोल्यूशन था इनकी स्मगलिंग का। और ये काम बहुत शातिर तरीके से किया जाता था। इन मजदूरों को चोरी चुपके जहाजों से लाया ले जाया जाता था। अगर रास्ते में रॉयल नेवी के सैनिक मिलते थे तो जहाज में सवार इन गुलामों को पानी में फेंक दिया जाता था। इसके अलावा इन मजदूरों की चोरी छिपे खरीद भी की जाती थी। ये तब और ज्यादा बढ़ गया जब इनकी कीमत ज्यादा हो गई। अब आपको पता है कि जब कीमत ज्यादा हो जाती है तो लोग उस बिजनेस में कूद पड़ते हैं और यही हुआ इन मजदूरों के साथ। उन्हें ऊंचे दामों पर कीमत लगाकर खरीदा जाता था और उन्हें ले जाकर काम कराया जाता था। इसी समय एक देश जो सुर्खियों में आता है जिसका नाम मॉरिशियस था, ये हिंद महासागर में एक आइलैंड था जहाँ पर दुनिया का एक बड़ा पोर्ट था और इसी पोर्ट से होकर मजदूरों को लाया ले जाया जाता था। उस समय ये गुलामों का अड्डा बन गया था। कुछ सालों बाद यानी 1814 में मॉरिशस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और इसके बाद पोर्ट पर बैन लगा दिया गया। वो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस बैन के बाद मॉरिशस पर कमाई का असर पड़ा तो गन्ने की खेती पर फोकस करना स्टार्ट किया, जहाँ 1820 में गन्ने का उत्पादन
11,000 टन के आसपास था, वही 1826 तक ये उत्पादन 21,000 टन हो गया। एक बार फिर से ब्रिटिश संसद ने स्लेवरी रेवोल्यूशन एक्ट पारित किया, जिससे पूरी दुनिया में इन गुलामों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और इसका असर सबसे ज्यादा कैरेबियन के उन क्षेत्रों पर पड़ा जहां पर गन्ने की खेती होती थी। इससे गन्ने का उत्पादन इस जगह पर बहुत कम हो गया। इसके बाद मॉरिशस दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक हो गया। मजदूरों का ये संकट छोटा नहीं था, इससे बड़े स्तर पर ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था और इसी नुकसान को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने एक नया तरीका इजाद किया और ये तरीका था भारत में मौजूद ब्रिटेन का उपनिवेश। 18वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुके थे और भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इसी शताब्दी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसका कारण था भयंकर गरीबी और भूखमरी, जिसने इस आपदा को जन्म दिया। ब्रिटिशर्स ने जो तरीका मजदूरों का निकाला था, उसमें एक एग्रीमेंट किया गया था और ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए था, जिसमें कहा गया था कि भारत से उन मजदूरों को नौकरी करने के लिए मॉरिशस की ब्रिटिश कॉलोनी में लाया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्रिटिश इनके साथ अच्छा कर रहे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये उनकी एक चाल थी। ये तरीका ऊपर से सिर्फ दिखावा था, नीचे से ये उन गुलामों की तरह था जिनसे पहले खराब बर्ताव किया जाता था। अगर हम भारत के मजदूरों की बात करें जो मॉरिशस की ब्रिटिश कॉलोनी में जाने के लिए तैयार थे, असल में वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भारत में उनके पास न खाने के लिए था न ही रहने के लिए। इसके अलावा उनके काम का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, तो इससे अच्छा था कि ब्रिटिश कॉलोनी चले जाए। और यही हुआ। जो एग्रीमेंट इन ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को दिया था, वो भारतीय भाषा में बदलते बदलते गिरमिट कहा जाने लगा और इन मजदूरों को लोकल भाषा में गिरमिटिया मजदूर, क्योंकि इन्हें समुद्र के रास्ते मॉरिशस ले जाया जाता था, इसलिए इन्हें गिरमिटिया जहाज कहा गया। अगर एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये जॉर्ज चार्ल्स के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 36 भारतीय मजदूरों से एग्रीमेंट कराया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत आदमी को 5 और औरत को 4 रुपए प्रति माह मिलना तय हुआ था। जहां पर यह एग्रीमेंट किया गया वो जगह कोलकाता थी और ये बिहार के रहने वाले मजदूर वहां पर काम करते थे। 1834 में इन भारतीयों को एटलस नाम के जहाज से मॉरिशस पहुंचाया गया, जहां एक शुगर फैक्ट्री में इन्होंने काम की शुरुआत की। कहा जाता है कि जिस जगह पर इन भारतीयों को जहाज से उतारा गया था, वो स्थान अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। हर साल 2 नवंबर को मॉरिशस अपने देश में अप्रवासी दिवस मनाता है, जिसमें इस अप्रवासी घाट का भी उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार 1834 से लेकर 1907 तक 4,51,746 भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया, जहां पर उन्हें अलग अलग फैक्ट्री में काम पर लगाया गया। एग्रीमेंट के हिसाब से इन मजदूरों को 5 साल के लिए ही मॉरिशस ले जाया जाता था, लेकिन ले जाने के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल जाती थी। इन मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता था। इससे ये मजदूर हताश और परेशान हो गए। इनकी हालत भारत से भी बदतर हो गई। ये मजदूर सिर्फ जहाज से ही वापस आ सकते थे और इस पर अधिकार ब्रिटेन का था, जिससे कानून के तहत मजदूरों की आवाजाही बंद कर दी थी। जब बात 1860 की करते हैं तो दुनिया में शुगर का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और 19वीं शताब्दी के आते आते इन गिरमिटिया मजदूरों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि दुनिया में जागरूकता और डेमोक्रेसी बढ़ रही थी, जिससे डेमोक्रेसी वाले देश इन मजदूरों की हालत को लेकर सजग हो गए। यही कारण था कि मजदूरों के जीवन में बदलाव आया। कहा जाता है कि ये गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस में काम करते हुए वहाँ की जमीन पर कुछ अधिकार भी पा गए और धीरे धीरे वहीं पर बस गए। कुछ सालों बाद इन मजदूरों को भारत वापस आने का मौका मिला, लेकिन इन लोगों की 3 से 4 पीढ़ी उस देश में बीत चुकी थी, इससे ये मजदूर वहीं पर बस गए। आज के समय मॉरिशस को आजादी मिल चुकी है और कहा जाता है कि मॉरिशस की पॉपुलेशन का 68% भारतीय हैं और ये भारतीय उन मजदूरों के वंश हैं जिन्हें भारत से मॉरिशस मजदूरी के लिए ले जाया गया था। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जो इन गिरगिटिया मजदूरों के वंश में आते हैं। कैसे लगी दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें।